किसान भाइयों, इस वीडियो में हम जानेंगे लौकी की उन्नत खेती। कौन से समय में हमें लौकी लगाना चाहिए, कौन सा बीज हमें लगाना चाहिए, किस तरह हमें उसे की केयर करनी चाहिए जिससे कि हमें अधिक से अधिक उत्पादन मिले। ज़्यादातर किसान लौकी की खेती करते हैं और उससे अच्छा उत्पादन भी लेते हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं, या फिर मैं कहूँगा कि हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो वो किसान जो कि अधिक से अधिक जानकारी रखते हैं, जिस कारण वो अधिक से अधिक मुनाफा लौकी की खेती से लेते हैं। एक किसान वो है जिसको कम नॉलेज होने के कारण वो लौकी से जो एक्चुअल में प्रॉफिट होता है वो नहीं ले पाता है। लौकी की खेती के बारे में अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो ये एक ऐसी खेती है जिसे हम साल के 365 दिन लगा सकते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये होता है कि कौन से समय में हम इसकी खेती करें जिससे कि हमें अच्छी रेटें देखने को मिले, अच्छा उत्पादन मिले और लॉन्ग टाइम तक हमारी लौकी की खेती चले। तो किसान भाइयों, अगर जनरली देखा जाए लौकी की खेती तीन जो हम कह सकते हैं कि इसको तीन भागों में हम बांट सकते हैं। जैसे कि जो कुछ किसान क्या करते हैं कि जनवरी से मार्च तक इसकी खेती करते हैं या फिर उसको लगाते हैं, और कुछ किसान क्या करते हैं मई जून में इसकी खेती करते हैं, मई जून में लगाते हैं, और कुछ किसान क्या करते हैं नवंबर दिसंबर में इसको लगाते हैं। लेकिन अगर हम मोस्टली देखें जो कम खर्चे में अधिक उत्पादन दे और अच्छा मुनाफा मिले, तो हम इसकी खेती जनवरी से मार्च के बीच में लगा सकते हैं या फिर मई जून के समय में लगा सकते हैं। उस समय क्या होता है किसान भाइयों कि लौकी की जो रेटें हैं ना, वो हमें बहुत ही अच्छी मिलेगी, यानी बहुत अच्छी रेटें हमें देखने को मिलेगी। तो मैं रिक्वायरमेंट करूँगा कि आप जनवरी से मार्च के बीच में लौकी की खेती करें जिससे आपको अच्छा प्रॉफिट मिले। अब अच्छा प्रॉफिट लेने के लिए किसान भाइयों लौकी में क्या करना होता है कि हमें सबसे पहले अच्छी बीज का चयन करना होता है, क्योंकि अगर बीज ही हम अच्छा नहीं लगाएंगे तो उत्पादन कहाँ से हमको मिलेगा। तो बीज आप अपने एरिया से एक ऐसे बीज का चुनाव करिए जिसकी लौकी की लेंथ अच्छी हो, उसमें कलर ग्रीन हो, और जो किसान भाइयों अगर मान के चलो कि लंबाई वगैरह सब कुछ अगर ठीक होती है तो ऐसे बीज का आप चयन करो। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको कि जैसे माइको 8 नंबर आप लगा सकते हो, बीएनआर की जो अरुणा और सरिता वैरायटी है वो आप लगा सकते हो, जो सकाटा की दिशा आती है किसान भाइयों वो लगा सकते हो। तो मतलब आपके एरिया में जो बेहतरीन बीज है वो आप लगा सकते हो। बेसल डोज में आपको अच्छे फर्टिलाइजर्स का उपयोग करना है जिससे कि आपका जो पौधा है उसका जमाव अच्छा हो, उसमें अच्छा पावर जनरेट हो। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान रखेंगे किसान भाइयों, तो आप एक अच्छे किसान के रूप में जाने जाएंगे, एक अच्छी लौकी की खेती कर पाएंगे। अब किसान भाइयों जब आप बीज का चयन कर लेते हो, तो अगर आप पौधे से पौधे की दूरी की अगर हम बात करें तो आप 1 फुट पौधे से पौधे की दूरी रख सकते हैं। उसी की तुलना में किसान भाइयों कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि वो कुछ ज़्यादा एक्टिव है तो इसमें जाल पे भी इसकी खेती करते हैं। तो जाल पे अगर आप इसकी खेती करते हो तो जो एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे की दूरी की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो वो आपको कम से कम भी 10 बाई 10 का दूरी रखना, एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे की दूरी। और एक गड्ढे में आप 5 से 6 बीज लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें अगर कुछ बीज खराब भी होते हैं तो आपके 4 बीज बच सकते हैं जाड़ में चढ़ाने के लिए। तो आप जाल पे भी इसकी खेती कर सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी खेती के लिए, हमें अच्छा प्रॉफिट के लिए किसान भाइयों, तो वो होती है स्प्रे शेड्यूल और फर्टिलाइज़र्स का उपयोग। हमें कौन से फर्टिलाइज़र उसका कौन से समय में करना है, स्प्रे क्या हमें डालना है जिससे कि हमारे लौकी की खेती में जो एफिड जैसिड का प्रकोप नहीं हो, ब्लाइड का प्रकोप नहीं हो। एक ब्लाइड ऐसी चीज़ है किसान भाइयों लौकी में कि अगर वो तेज़ी से आएगा तो फिर आपको उसका निवारण करने के लिए बहुत ही ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, और हो सकता है कि नहीं हो। तो आप
मैं आपको रिक्वायरमेंट करूँगा कि आप हर 8-10 दिन में अगर आप स्प्रे करते हैं, चाहे आप हल्का स्प्रे करिए, आपके पौधे में हल्का एफिड एसिड भी हो तो आप हल्का स्प्रे करते जाए। इस बेस पे ना रहे कि हमारा पौधा भी सुरक्षित है, हमें स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। आप हल्का स्प्रे करते जाओगे तो क्या होता है ना कि कुछ फंगस ऐसी होती है कि पूरा आपके पौधे को अपने आगोश में लेने के बाद आपको दिखाई देती है। जैसे अर्ली ब्लाइट होता है, वो जब एक्टिव होता है तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसका 50% प्रकोप हो जाता है तो उसके बाद आपको दिखाई देगा। फिर उसके बाद हमें महंगे फर्टिलाइज़र्स महंगे स्प्रे डालने की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, लौकी की खेती आप जनवरी से मार्च के बीच में कर सकते हो, मई जून में कर सकते हो। अच्छा प्रॉफिट देने वाली खेती है किसान भाइयों। इसमें कम लागत में एक अच्छा प्रॉफिट देने वाली महत्वपूर्ण फसलों में से, सब्जियों में से एक लौकी की खेती होती है। इसमें आपको बहुत ही कम खर्चा करना पड़ता है, प्लस में किसान भाइयों प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। हर दूसरे दिन इसकी कटाई होती है। बाज़ार भाव अगर आपको 10-15 रुपये किलो भी मिलते हैं तो बहुत अच्छा आपका इनकम हो जाती है। 1 एकड़ की बात करें तो आप अच्छी तरह से इसकी खेती करते हैं किसान भाइयों तो 3 से 5 लाख रुपए के आसपास आपका आसानी से प्रॉफिट हो जाता है। तो ये थी किसान भाइयों एक जनरली कुछ बातें जो लौकी की खेती के बारे में हम कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो किसान भाइयों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।